लाओ त्सु आज हमें एक विधि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो जो भीतर झूठ बैठा हुआ है उसको अगर हटाना है तो उन सब विषयों को जीवन से हटा दो जिनको उस झूठ ने पकड़ा हुआ है, जिन पर वो झूठ सहारा लेकर, आश्रय लेकर खड़ा हुआ है। तो सूत्र क्या दिया लाओ त्सु ने? वो कह रहे हैं जो कुछ भी तुम्हारे मन में है जब तक वो रहेगा तब तक तुम भी वही रहोगे जो तुम हो। जो कुछ तुम्हारे मन में है माने विषय, जब तक तुम्हारे मन के विषय वही हैं जो आज हैं तब तक तुम भी वही रहोगे जो आज हो। जब तक मन की सामग्री नहीं जाएगी तब तक तुम भी नहीं जाओगे। चलो जाना थोड़ा खौफ की बात लग जाती है, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। अभी जिनको जब देखो तब विदाई ही लगाते रहते हैं, आते हैं और खट से बोलते हैं जाओ। हमें जाना होता तो आए काहे को होते, अब आए हैं तो अच्छा तो ठीक है, मत बोलो कि तुम तभी जाओगे जब मन की सामग्री जाएगी, ऐसे लिख लो। जब तक मन की सामग्री नहीं बदलेगी तब तक तुम भी नहीं बदलोगे। बदलना तो ठीक है ना, जाने को नहीं कह रहे, बुरा मत मानिए। तो तुम कौन हो फिर? तुम तुम्हारे मन की सामग्री हो। जो स्वयं को बदलना चाहते हैं वो सब भुला दें जो उनके मन में है। मन में जो कुछ है उसे पकड़ के रखे हो, कुछ नहीं बदलेगा। मैं वैसा ही रह जाएगा जैसा मैं का विषय है। मैं वैसा ही रह जाएगा जैसा मन का विषय है। आगे बात समझो। बहुत सारे लोग होते हैं, तमाम तरह के प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, वो कहते हैं जीवन बदल नहीं रहा। जीवन इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि जीवन की सामग्री नहीं बदल रही, मन के विषय नहीं बदल रहे। आप अगर उन्हीं बातों को महत्व दे रहे हो जिनको हमेशा से दिया तो आप वही रह गए जो हमेशा से हो। आपको वही सब याद है, उन्हीं स्मृतियों को पकड़ कर बैठे हो जो स्मृतियां आप 5 साल से पकड़े हुए हो, तो आप बिल्कुल वही रह जाओगे जो आपको रहना है। कितने लोग वही रह जाना चाहते हैं जो वो आज हैं? कितने लोगों को लगता है कि बदलना और बेहतर होना जरूरी है? हाथ उठा दो ईमानदारी से। जिन्हें बदलना और बेहतर होना हो वो अपनी स्मृतियां भुलाएं। और याद रखना, स्मृति कोई पत्थर पर खिंची लकीर नहीं होती कि अब हम कैसे इसको हटाएं। मन में स्मृति प्रयास से बांधी जाती है। वो प्रयास हटा दो, स्मृति हट जाती है। हम बहुत बार पूछ चुके हैं आपसे, क्या आपको सब कुछ याद रहता है? आपको बस वही याद रहता है जो याद रखने का आप या तो प्रयास करते हैं चैतन्य रूप से, या जिसके याद रखने में आपका स्वार्थ है अचेतन। कुछ भी यूं ही याद नहीं रह जाता। याद अगर कुछ है तो उसके पीछे अहम का कोई कारण है। जो कुछ भी आपको याद है वही आपको वो बनाए हुए है जो आप आज हो। इसमें बीच में सूत्र छूट तो नहीं गया ना कि याद माने विषय। याद माने विषय। कोई चीज आपके घर में होने से विषय नहीं हो जाती। कोई चीज विषय तब बनती है आपका जब वो आपके मन में हो। घर में होने से कुछ विषय नहीं हो जाता। और मन में है माने स्मृति। तो याद, याद। अरे बात, आपका पूरा व्यक्तित्व आपकी स्मृति मात्र है। जो आपको याद है वो आप हो। जो आप याद रखे हुए हो आप वही हो। अब याद का अभी हमने वो पक्ष लिया जो थोड़ा जड़ है। याद से हम यूं दर्शा रहे हैं जैसे आशय मात्र विषयों का है। याद हमें बस विषय नहीं होते, हमें विषयों के बारे में भी बहुत कुछ याद होता है। एक तो ये है कि ये मेरे पास है, ये मुझे याद है। एक तो ये कि ये मेरे पास है, ये मुझे याद है। दूसरा, मुझे ये भी याद है कितने रुपए का था, किसने दिया था, कब दिया था, कितनी बार गिरा, इस तरह के और कितने मग पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ये जो हरा रंग है ये किस राजनीतिक पार्टी के झंडे का रंग है।
मात्र विषय नहीं याद होता, हमें विषयों से संबंधित बहुत कुछ याद होता है, उसे ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान, साधारण ज्ञान। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं भुलाओ, ज्ञान भुलाओ अपना। ज्ञान भी स्मृति मात्र है, स्मृति ना हो तो ज्ञान बचेगा क्या? आपकी स्मृति चली जाए, आपका ज्ञान बचेगा? अब जो कह रहे हैं ये जो तुमने विषय पकड़े हैं और विषयों के बारे में तुमने जो पकड़ा हुआ है, वही सब तुम्हारा रुग्ण व्यक्तित्व है आज का। नहीं बदलेगा तुम्हारा व्यक्तित्व, ऐसे ही रह जाओगे, छोटे से, संकुचित से, डरे से, बात बात में गिरते, इधर ठोकर खाते, उधर पड़ते। अगर अपना अतीत वही रखोगे जो तुम्हारा आज तक रहा है, अतीत बदलो, अतीत को बदलो। अतीत कैसे बदला जाता है? अतीत में जाकर के, टाइम ट्रेवल से। अतीत बदला जाता है अतीत को भुला करके। सारी बात समझो। ऋषि वो भूलने में आपकी मदद करता है जो आप अपना ज्ञान समझते हो, और ऋषि वो भुलाने में आपकी मदद करता है जिसको आप अपनी कामना कहते हो। ज्ञान और कामना, इन दोनों से मुक्ति ही है स्वयं से मुक्ति। ज्ञान और कामना। ज्ञान माने जो है, कामना माने जो चाहिए। मैं का कोई अपना निजी पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जो आपकी स्मृति है, ज्ञान है और कामना है, वही मैं है। जिसको अपने मैं से मुक्ति चाहिए वो अपनी स्मृति को, ज्ञान को, कामना को खारिज कर दे। ऋषि मदद कैसे करता है भुलाने में? ये दिखा करके कि ये सब कुछ जो तुमने पकड़ रखा है किसी बहुत भद्दे मतलब से पकड़ रखा है। ये सब कुछ तुमने इसलिए नहीं पकड़ रखा कि इसमें तुम्हारा हित है, ये सब कुछ तुमने इसलिए पकड़ रखा है ताकि तुम्हारा झूठ कायम रहे। ये सब कुछ तुमने जो पकड़ रखा है एक बीमारी की तरह पकड़ रखा है, छोड़ दो इसको। ये पकड़े हो, ये पकड़े हो, ये पकड़े हो, और कहो कि इनके भीतर जो मैं हूं, मैं बदल जाऊं, तो नहीं बदल पाओगे। अध्यात्म में एक धोखा सा हो गया है। और ये धोखा पिछले लगभग 100 साल में ज्यादा फैला है। क्या धोखा? कि तुम्हारी जो बाहर की स्थितियां हैं वो वैसी ही रही आए जैसी हैं, तुम बस भीतर से बदल जाओ। जिन्होंने ये कहा उन्होंने कभी लाओ त्ज़ु को समझा होता तो ऐसा कभी नहीं कहते। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं जब तक तुम बाहर से वही सब कुछ पकड़े रहोगे जो तुमने पकड़ रखा है, तुम भीतर से भी वही रहोगे जो तुम हो। ये सांत्वना हटाइए, बिल्कुल बहाने की झूठी बात है ये कि मैं बाहर से वही सारे काम कर रहा हूं जो साल भर पहले, 2 साल पहले करता था, पर भीतर से मेरे एक आध्यात्मिक क्रांति हो गई है और भीतर में एकदम बदल गया हूं। ये नहीं होता, झूठ, एकदम झूठ। एक किसी ने एक कथा है उसका हवाला दिया, बोले कि एक लकड़हारा था तो उसको बोध हो गया। अब इस बात का जो भी अर्थ है कि इसको बोध हो गया, मेरे देखे बोध हो गया जैसा कुछ होता नहीं। बोध एक सफाई की प्रक्रिया है, एक अनलर्निंग की प्रक्रिया है, स्वयं को मिटाने की प्रक्रिया है जो जीवन की आखिरी सांस तक चलती है। बोध ऐसी सी बात है जैसे ये मेज है और इस मेज से धूल हटानी हो। एक बार बहुत अच्छे से साफ कर लूं, 2 बार बहुत अच्छे से साफ कर लूं, जिस दिन तक ये मेज है उस दिन तक धूल इस पे जमती ही रहेगी, रोज सफाई करनी पड़ेगी। इसी को अनलर्निंग कहते हैं, इसी को बोध कहते हैं। ये मेज क्या है? ये मेज देह है। जिस दिन तक देह है इस पर धूल जमेगी,
तो बोध हो गया जैसी कोई बात होती नहीं। पर कथा कहती है कि एक लकड़हारे को बोध हो गया। चलो हमने सुन लिया, बोध हो गया। फिर कहते हैं कि लकड़हारे से पूछा कि बताओ बोध से पहले, एनलाइटनमेंट से पहले तुम क्या किया करते थे? तो लकड़हारा बोल रहा, मैं सुबह उठता था, मैं अपने लिए थोड़ा खाना बनाता था, फिर मैं जंगल जाता था, फिर मैं लकड़ी काटता था, फिर मैं लकड़ी बेचता था, फिर मैं पैसे कमाता था, उससे मैं सौदा कुछ लेता था, राशन पानी, वापस आकर फिर खाना बनाता था, मैं खाता था, मैं सो जाता था। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा ही सामान्य सा, साधारण सा आपका जीवन था। अब आप महान बोधि हैं, एनलाइटेंड पुरुष हैं आप। अब आप क्या करते हैं दिन भर बोध के बाद? तो बोले मैं सुबह उठता हूं, मैं खाना बनाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं कुल्हाड़ी उठाता हूं, मैं जंगल जाता हूं, मैं पेड़ काटता हूं, मैं लकड़ी बेचता हूं, उससे पैसे मिलते हैं, उस पैसे से मैं कुछ सौदा खरीदता हूं, उससे मैं राशन खरीदता हूं, उससे मैं वापस आता हूं, मैं खाना बनाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं सो जाता हूं। तो सुनने वाला बिल्कुल हतप्रभ रह गया, नाटकीय विवरण है ना। बोले अरे, बोध के पहले भी आप जो करते थे बिल्कुल वही वही आप अभी भी कर रहे हो, तो फिर बोध का अर्थ क्या हुआ? तो लकड़हारे ने बिल्कुल एकदम, क्या बोले उसे, टशन के साथ कहा, पहले मैं सब कुछ बेहोशी में करता था, अब मैं सब कुछ होश में करता हूं। और ये सुनने में इतनी गजब बात लगती है। हमारे गिरते पड़ते कमजोर अहंकार को इससे ऐसा सहारा मिलता है, ऐसी सांत्वना मिलती है कि गजब। इसका मतलब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ बदले दावा कर सकते हो कि बोध हो गया। तो मुझे भी किसी ने ये कहानी बताई, बोले देखिए ऐसा कुछ नहीं, आप बार बार बोला करते हो जिंदगी बदलो, ये करो वो करो, जब देखो तब बताते रहते हो कि करके दिखाओ, और शब्द नहीं चाहिए, जीवन बताओ, ये सब आप क्या बोलते रहते हो? जीवन थोड़ी बदलना होता है। बोध तो भीतर की घटना है, बाहर तो सब स्थूल जगत है, वह तो ऐसे ही चलेगा, जब देखो तब युद्धस्व। और वो क्या आपने पोस्टर बनवा दिया था कि बात हटाओ काम दिखाओ। अरे काम तो वैसे ही चलना है जैसा जिंदगी भर चला है, बोध होने पे बस बातें नई नई आ जाती हैं, अहम ब्रह्मास्मि। काम तो वैसे ही करना है।